नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी एमएससी दोनों में ही जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला जो पेपर है उसमें ये टॉपिक आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखिए, 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है एम्ब्रियो के चारों तरफ। ठीक है, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस एंड योक सेक नाम की 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियो के चारों तरफ पाई जाती है। जो सबसे पहले नंबर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो होती है एमनियन। क्या होती है वो? एमनियन होती है। ठीक है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। विद ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज द एमनियन कवर्स द एम्ब्रियो फ्रॉम ऑल साइड्स। After about 8 weeks of fertilization, amnion is completely incorporated into connecting stalk, which finally forms the umbilical cord. Embryo in this stage is called as fetus, remains hanging in amniotic fluid. Amnion जो है वो धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होकर, साइज में बढ़कर एम्ब्रियो को चारों ओर से घेर लेती है, भ्रूण को चारों ओर से घेर लेती है और लगभग निषेचन के लगभग 8 सप्ताह बाद में आफ्टर 8 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन जो एमनियन जो मेम्ब्रेन है ये योजक व्रंथ का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? योजक व्रंथ अर्थात कनेक्टिंग स्टाल का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? कनेक्टिंग स्टाल का निर्माण कर लेती है। और जो ये कनेक्टिंग स्टाल्क है ना, कनेक्टिंग स्टाल्क, ये फिर फाइनली अम्बिलिकल कोड का निर्माण कर लेता है। आगे जाकर किसका निर्माण कर लेता है? ये अम्बिलिकल कोड का निर्माण कर लेता है। और अम्बिलिकल कोड वह कोड है, वह एक संरचना है जिससे जो एम्ब्रियो होता है ना, वो किससे जुड़ा रहता है? यूटेरस से जुड़ा रहता है एम्बिलिकल कोड द्वारा। ठीक है, तो इधर आप देखिए जो ये फर्स्ट नंबर की, जो पहले नंबर की, तो देखिए आप ध्यानपूर्वक, जो ये पहले नंबर की जो मेम्ब्रेन है ना, कोरियन, एमनियन, जो पहले नंबर की मेम्ब्रेन है ना, एमनियन, ये नीली नीली से आपको दिखाई दे रही है, ये वाली है, ये वाली। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो मेम्ब्रेन है ये यहां जाकर इसका निर्माण कर रही है। इसका एक कोड का, एक स्टाल का निर्माण कर रही है, एक कनेक्टिंग स्टाल का निर्माण कर रही है। और ये कनेक्टिंग स्टाल आगे जाकर ऐसे क्या बना देगा? अम्बिलिकल कोड बना देगा। अम्बिलिकल कोड बना देगा। क्या बना देगा? अम्बिलिकल कोड बना देगा। ठीक है, इस अवस्था के अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना बच्चों, उसको फीटस कहते हैं। और जो ये फीटस होता है ना, ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर लटका रहता है। ये जो ब्लू सा आपको दिखाई दे रहा है, ये नीला सा, क्या है? ये एमनियोन के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है और इस एमनियोटिक फ्लूइड में ये एम्ब्रियो लटका हुआ है। और इस एम्ब्रियो को फीटस कहेंगे, मतलब भ्रूण को गर्भ कहा जाता है। भ्रूण को क्या कहा जाता है? आफ्टर 8 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन के 8 सप्ताह बाद में एम्ब्रियो को, मतलब भ्रूण को फीटस कहा जाता है, गर्भ के नाम से जाना जाता है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर लटका रहता है। किसमें लटका रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर लटका रहता है। अब देखिए आप आगे ध्यानपूर्वक कोरियन के बारे में अपन देख लेते हैं। ये कोरियन क्या चीज है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट द ट्रोफोब्लास्ट गिव आउट सेवरल फिंगर्स लाइक प्रोसेसेस। जब ये ब्लास्टोसिस्ट का माता की यूटेरस की एंडोमीट्रियम के अंदर क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब रोपण जब हो जाता है ना, तो जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, उस ब्लास्टोसिस्ट से जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल होती है, क्या होती है? उसके चारों तरफ की जो सेल्स पाई जाती है ना ब्लास्टोसिस्ट के, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फिंगर लाइक प्रोसेसेस बनाकर अटैच हो जाती है किससे? माता के यूटेरस से। द कोरियोनिक विलाई विच गेट एम्बेडेड into uterine endometrium mesoderm also contributes in the formation of these villi. After
आफ्टर ए पीरियड of 4 months these villi disappear from all parts except a disc-like area where they grow rapidly and particulate इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्या बताया जा रहा है कि रोपण के बाद अर्थात इम्प्लांटेशन के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, और उसकी जो ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स है वो कोरियोनिक विलाई बना देती है, और ये कोरियोनिक विलाई यूटेरस की एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, जो सरफेस है, उसमें संक हो जाते हैं, उसमें धस जाते हैं। ठीक है, और फिर जो ये उंगली जैसे जो प्रवर्ध है ना, ये जो उंगली जैसे जो फिंगर लाइक जो विलाई बने हैं, जो माता के जो मदर के यूटेरस के एंडोमेट्रियम के अंदर संक हो चुके हैं, धस चुके हैं, इन विलाई के अंदर मीजोडर्म भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीजोडर्म भी पाई जाती है। और 4 मंथ के बाद तो क्या होता है, जो ये प्रवर्ध है, जो ये विलाई है, ये योजक व्रंथ के अतिरिक्त मतलब कनेक्टिंग स्टॉल के अतिरिक्त सभी भागों से विलुप्त हो जाती है। योजक व्रंथ मतलब कनेक्टिंग स्टॉल के स्थान पर कोरियोनिक प्रवर्ध तेजी से वृद्धि कर अपरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर की जो मेम्ब्रेन है ना, वो है हमारी योक सैक। कौन सी है? योक सैक। इनिशियली द साइज ऑफ योक सैक इज लार्जर एज कंपेयर्ड to that of the embryo. About 8 weeks after fertilization, the yolk is reduced in size and changes into a tubular structure. क्या बता रहा है? पीतक कोश का प्रारंभ में भ्रूण की तुलना में बहुत अधिक होता है। जो योक सैक जो मेम्ब्रेन है ना, इसका जो साइज है वो एम्ब्रियो के कंपैरिजन में लार्जर है, बहुत बड़ा है, परंतु फर्टिलाइजेशन के 8 वीक बाद में क्या होता है, निषेचन के 8 सप्ताह बाद में क्या होने लग जाता है? 8 सप्ताह बाद जब भ्रूण गर्भ बन जाता है, मतलब जब एम्ब्रियो फीटस बन जाता है, फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो ये योक सैक है ना, ये जो योक सैक है, द योक सैक इज रेड्यूस्ड इन साइज एंड चेंज इनटू ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो जो ये योक सैक जो मेम्ब्रेन है, इसका आकार घटने लगता है, और आकार घट के ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो जाती है, नली समान संरचना बना देती है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, पहले यहां पर क्या था, यहां पर ये जो पीला पीला से बना रहा हूं ना मैं, योक सैक मेम्ब्रेन थी यहां पर, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये अपना ये भाई साहब ये एम्ब्रियो जैसे फीटस में कन्वर्ट हुआ ना, तो क्या हो जाता है, ये जो योक सैक है ये नीचे जाकर कैसी हो जाती है, नलिकाकार हो जाती है। ठीक है, अब 4th नंबर की जो हमारी मेम्ब्रेन है ना बच्चों, वो है एलेंटोइस। क्या है वो? एलेंटोइस है। और देखिए ध्यानपूर्वक, इसके बारे में अब अपन देख लेते हैं, एलेंटोइस के बारे में देखिए ध्यानपूर्वक। एलेंटोइस द मीजोडर्म ऑफ एलेंटोइस फॉर्म मेनी स्मॉल ब्लड वेसल्स इन दिस रीजन। क्या बता रहा है यहां पर कि एलेंटोइस की मीजोडर्म रक्त नलिकाओं का निर्माण करती है। एलेंटोइस जो मेम्ब्रेन है, एलेंटोइस मेम्ब्रेन आपको कहां पर दिखाई दे रही है? देखिए ध्यानपूर्वक, आपको कहां पर दिखाई दे रही है एलेंटोइस मेम्ब्रेन? ये रही अपनी एलेंटोइस मेम्ब्रेन। ठीक है, और एलेंटोइस जो मेम्ब्रेन है वो यहां पर इस कनेक्टिंग स्टाल्क या अम्बिलिकल कोड के अंदर किसका निर्माण कर रही है? मीजोडर्म का निर्माण में। देखिए एलेंटोइस की मीजोडर्म रक्त नलिकाओं का निर्माण कर रही है, ब्लड वीजल का फॉर्मेशन कर रही है। दिस वीजल्स कनेक्ट द एम्ब्रियो विथ प्लेसेंटा एंड एंश्योर न्यूट्रिशनल एंड रेस्पिरेटरी सप्लाई टू एम्ब्रियो। ये जो नलिकाएं हैं, ये रक्त नलिकाएं भ्रूण को, एम्ब्रियो को अपरा से जोड़ने का कार्य करती है। साथ ही साथ क्या कार्य करती है, ये क्यों जोड़ रही है? देखो ये रक्त नलिकाएं एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से अटैच करने का कार्य कर रही है, जोड़ने का
कार्य कर रही है ताकि भ्रूण से श्वसन व पोषण की आपूर्ति हो सके। ठीक है, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन की आपूर्ति हो सके। सरीसृप व पक्षियों की भांति एलेंटोइस मानव में उत्सर्जी पदार्थों के संग्रह का कार्य नहीं करती है। लेकिन जो बच्चों रेप्टाइल्स होते हैं, इधर आप देखिए ना, देखिए, in human allantois does not function to store the excretory wastage as it does in reptiles, bird and prototherians। प्रोटोथीरियन रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर, ये प्रोटोथीरियन क्या है? अंडे देने वाले स्तनधारी है, एग लैंग मैमल्स है ये। रेप्टाइल्स में तो अपने आते ही हैं सांप, मगरमच्छ, और बर्ड्स में तो अपने पक्षी भाई साहब है ही। ठीक है, तो जो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, प्रोटोथीरियन है, इसके अंदर एलेंटोइस मेम्ब्रेन क्या काम करती है? जो एक्सक्रेटरी जो वेस्टेज है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको संग्रहित करने का कार्य करती है, उनको स्टोर करने का कार्य करती है। परंतु ह्यूमन के अंदर जो एलेंटोइस मेम्ब्रेन है वो एक्सक्रेटरी वेस्टेज को क्या करने का, स्टोर करने का काम नहीं करती है। ठीक है, तो आई होप जो आज मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। जाते जाते मैं आपको वापस शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले नंबर की मेम्ब्रेन है एम्ब्रियोन, जो कि एम्ब्रियो के चारों तरफ पाई जाती है और ये किसका निर्माण करती है? कनेक्टिंग स्टॉल्क और एम्बिलिकल कॉर्ड के फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। ठीक है, इस एम्नियोन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट हो चुका है, वो लटका रहता है। दूसरे नंबर की मेम्ब्रेन होती है बच्चों कोरियन, और कोरियन मेम्ब्रेन क्या काम करती है? कोरियन मेम्ब्रेन की जो मीजोडर्म होती है ना, कोरियो मेम्ब्रेन के, देखो कोरियो मेम्ब्रेन क्या काम करती है? इसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट सेल पाई जाती है जो कि अंगुली समान प्रोसेसेस, फिंगर लाइक प्रवर्धों का निर्माण करती है। ठीक है, और जो ये फिंगर लाइक जो प्रवर्ध होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये फीटस को माता की यूटेरस की एंडोमेट्रियम से अटैच करने का कार्य करते हैं। तीसरे नंबर पर है योग शेक, ठीक है, जिसके अंदर योग पाया जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के 8 वीक आफ्टर क्या होता है? ये जो योग सेक जो मेम्ब्रेन है रिड्यूस होकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देती है। और चौथे नंबर पर है एलेंटोइस मेम्ब्रेन, और जो एलेंटोइस मेम्ब्रेन की जो मीजोडर्म है ना, वो क्या करती है? वो भी फीटस को माता के यूटेरस से कनेक्ट करती है ताकि दोनों के बीच में क्या हो सके? न्यूट्रिशन, एक्सक्रेटरी मटेरियल और अपन कह सकते हैं रेस्पिरेशन आदि का आदान प्रदान हो सके, कार्य हो सके। ठीक है, परंतु ये ह्यूमन के अंदर जो रेप्टाइल, बर्ड और प्रोटोथीरियन के समान एक्सक्रेटरी जो वेस्टेज है उसके स्टोर करने का कार्य तो ये नहीं करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा क्या होता है, अपरा क्या होता है। और इधर आप देखिए, जाने से पहले ध्यानपूर्वक मेरी एक बात सुनिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इससे आपको नोट्स बनाने में फायदा रहेगा। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, सभी को टेक केयर, जय श्री कृष्ण।